नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल कार्यक्रम के अंतर्गत आज फिर से मैं संजय ममगाई आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं और उस कहानी के माध्यम से भी हम जीवन में किस प्रकार से अपना एक नया परिवर्तन लाते हैं, ये आप लोग कहानी जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी जानकारी में आएगा। और शायद आपने सुनी ज़रूर होंगी ये कहानियाँ, क्योंकि ये कहानियाँ केवल हमने अब आप तक सुना रहे हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने भी हम तक सुनाई है। होता क्या है कि दो बैल थे, वो बड़े घनिष्ठ मित्र थे और एक साथ जंगल में जाना, और जहाँ पर अच्छी सी हरी घास होती थी दूसरे को बुलाता था कि भाई इधर आ, यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी हरी घास है, इसको खाओ। यानी कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख के बड़े साथी थे और बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। और एक दोनों के बीच में एक कमिटमेंट भी ये था कि कभी भी और किसी भी क्षण किसी को भी अगर कोई कष्ट होता है तो वो पुकारेगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो एक बार होता क्या है कि दोनों बैल अलग अलग स्थानों पर चल रहे होते हैं जंगल के बीच में। तो एक के मन में ये आता है कि यार ये मेरा मित्र तो है, लेकिन एक बार इसकी परीक्षा ली जाए कि ये है कि नहीं है मेरा मित्र। बोलते तो हम बहुत कुछ हैं। तो उसने अचानक से आवाज़ लगाई कि अरे मित्र, मेरी सहायता करो, मुझे शेर ने घेर लिया है। और जैसे ही वो दूसरा मित्र बैल जो है उसकी आवाज़ सुनता है, वो तुरंत घास छोड़ करके और उसके पास पहुंच जाता है। देखता है तो वो ठीक ठाक वहाँ पर घास चल रहा है। वो हंसता है उसको देख करके। उसने कहा यार तुमने बेवकूफ़ बना दिया मुझे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने सजग हो, कितने जागरूक हो और मेरी सहायता के लिए आते हो या नहीं आते हो। वो अपने आप में निराश सा हुआ। उसने कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए, घबरा गया था मैं। फिर वो शांत होते हैं, दोनों फिर चल रहे होते हैं। दूसरे दिन भी ऐसी ही घटना वो करता है। दूसरे दिन वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि कितना इसके अंदर मित्रता का भाव है। फिर वो चिल्लाता है जोर से, अरे मित्र जल्दी आओ, मुझे तो शेरों ने यहाँ पर घेर लिया है, मेरे ऊपर हमला होने वाला है। वो दूसरा बैल फिर भागते भागते उसके पास पहुँचता है और देखता है कि वो जस की तस स्थिति में है, सुंदर घास के बीच में, और घास को चर रहा है। तो वो परेशान सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम दोस्ती का ऐसे नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो, जब वास्तव में तुम्हारे पास कष्ट हो तब जाकर के पुकारो, ऐसे क्यों तुम मुझे परेशान करते रहते हो। तो फिर दोनों के बीच में सामंजस्य बनता है और फिर वो चल रहे होते हैं। एक दिन अचानक से वास्तव में उस बैल के ऊपर शेर का आक्रमण हो जाता है और वो जोर से पुकारता है उसको, अरे मित्र जल्दी आओ, शेर आ गया है। अब वो सुन तो रहा था, वो सुन भी रहा था, लेकिन उसने सुनते सुनते अनसुना कर दिया। उसने कहा कि ये तो बार बार मेरी परीक्षा ले रहा है, रहने दो, ये मजाक कर रहा होगा, और नहीं गया उसकी सहायता के लिए। और उसको शेर ने जो है अपना निवाला बनाया और उसका भक्षण कर दिया। और तब जाकर के जब वो बहुत देर बाद कोई आवाज़ नहीं आई, तब वो गया उधर देखने के लिए कि मैं देखता हूँ कि हुआ क्या है वास्तव में। तो जा कर के देखता है तो शेर उसको भोजन बना रहा होता है, उसका खा रहा होता है। और वो बैल देख करके रोता है उसको देख करके और कहता है कि मित्र, अगर तुमने एक दो बार मेरी इस प्रकार की मित्रता की परीक्षा नहीं ली हुई होती तो आज शायद हम दोनों पुनः जीवित रहते और तुम मेरे मित्र परमानेंट या हमेशा बने रहते। इस प्रकार से तुमने जो दो बार मेरा जो है वो किया है, मुझे विश्वासघात में रखा, उसका परिणाम आज तुम स्वयं भुगतने लग गए हो। तो वास्तव में जब हमारी दोस्ती होती है तो कभी भी इस प्रकार की दोस्ती का हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये कहानी भी हमें दो दोस्तों के बीच के अटूट प्रेम की शिक्षा देती है। धन्यवाद।